बेटी, ये सत्संग तुझे अभी इसी क्षण सुनना होगा, क्योंकि तेरे बच्चे पे आने वाला बड़ा संकट टालने के लिए गुरुजी ने आज तुझे एक गुप्त संकेत भेजा है। अगर तूने इसे नज़रअंदाज किया और बाद में संभालना तेरे लिए तेरे बस में नहीं रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज की यह वाणी में बहुत भारी मन से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी जब किसी माँ को संकेत भेजते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसके बच्चे पर कोई ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसके बारे में उसे खुद भी अभी पता नहीं है। माँ की ममता बड़ी अनोखी होती है। वह हमेशा अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन कभी ऐसा भी समय आता है जब देखने वाली दुनिया कुछ नहीं बताती, मगर ऊपर वाली शक्ति सब देख रही होती है। उसी समय गुरुजी किसी माध्यम से ये संदेश उतार देते हैं। आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज ये संदेश एक ऐसी बेटी के लिए है जो खुद तो मजबूत है, लेकिन उसका बच्चा एक ऐसी राह के किनारे खड़ा है जहाँ से हल्का भी सा भी गलत कदम उसके पूरे भविष्य को हिला सकता है। ये संकट बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ऐसा संकट जो धीरे धीरे बढ़ता है और जब तक माँ उसे समझे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन आज गुरुजी ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी भेज दी है। संगत जी, कई बार हम लोग जीवन की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर में पल रही छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चा कुछ कहता नहीं, उसके चेहरे पर, उसकी नींद में, उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में एक हल्की सी थकान, एक डर, एक बेचैनी छिपी रहती है, मगर माँ उसे पढ़ नहीं पाती। यही गुरुजी प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं, बेटी रुक जा, जरा देख, अपने बच्चे को समझ। वह सब कुछ झेल रहा है, कुछ ऐसा जिस बारे में उसने अभी किसी को नहीं बताया। संगत जी, जब गुरुजी संकेत भेजते हैं तो बातचीत नहीं होती, ऊर्जा से सूचना उतरती है। और जिस बेटी तक ये संदेश पहुंचा है वह समझ ले कि उसके बच्चे के आसपास कोई नकारात्मकता प्रभाव, कोई गलत संगत, कोई मानसिक दबाव या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मंडरा रही है जो धीरे धीरे उसके मन को कमज़ोर कर रही है। इसलिए गुरुजी ने कहा, आज ही ये सत्य सुन ले, देर मत कर, नहीं तो समय निकल जाएगा और फिर पछतावे ही बचेगा। बेटी, आज की ये बात तेरे दिल में उतरनी चाहिए, क्योंकि ये संकेत तुझे बचाने नहीं, तेरे बच्चे के जीवन को स्थिर करने भेजा गया है। जब गुरुजी संकेत दे तो मान लेना कि संकट का आकार बड़ा है, पर रोकना अभी भी तेरे हाथ में है। बेटी, संगत जी, गुरुजी जब किसी माँ को बच्चे के लिए चेतावनी देते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही होता है, अब जागने का समय आ गया है, क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर किसी बोझ से दब रहा है और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। जब भीतर पनप रहा दर्द
हो तो चेहरा मुस्कुराता रहे। संगत जी, कई बार बच्चे किसी संकट में फंस जाते हैं जिसमें वो खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या गलत हो रहा है। शायद स्कूल में किसी का दबाव चल रहा है, शायद कोई गलत दोस्ती बन गई, या शायद मोबाइल या सोशल मीडिया में कोई ऐसा जाल बिछ गया जिसमें फंसकर चुपचाप परेशान हो रहा है, या फिर कोई बुरी आदत धीरे धीरे घुस रही है। ऐसी आदत जो शुरू में छोटी लगती है, बाद में पूरा जीवन डगमगा देती है, पर बच्चे डर के कारण नहीं बताते और माँ इस खामोशी को मायूसियत समझ लेती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी, बच्चे का चेहरा नहीं पढ़ रही, पर उसका मन जोर से मदद पुकार रहा है। जब कोई अंदर से टूटता है ना, तो उसकी चाल बदल जाती है, नींद बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है और वह अक्सर अकेला बैठने लगता है, नजरें चुराने लगता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। संगत जी, अगर इनमें से कोई भी चीज बच्चे में दिखे तो सामान्य नहीं होता। ये गुरुजी का पहला संकेत होता है कि कुछ तो है जो तुरंत संभलने की ज़रूरत है। और आज का ये सत्संग उसी बेटी के लिए है जिसका बच्चा इस समय एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ से गलत कदम उसे अंधेरे में धकेल सकता है। गुरुजी कह रहे हैं, बेटी तो समझ ले, समय बहुत कम है, वरना जो बात आज सरल हल है वह कल संकट बन जाएगी। गुरुजी उस बच्चे की रक्षा के लिए आज ही तेरे कदम रोक रहे हैं और कह रहे हैं, ध्यान दे, अपनी आंखें खोल, समझ अपने बच्चे को, उसके मन में झांक। संगत जी, गुरुजी बिना किसी कारण ऐसे संदेश नहीं भेजते। हर संकेत का एक सटीक कारण से आता है और ये संकेत साफ कह रहा है, बच्चा किसी ऐसी चीज़ में उलझ रहा है जो उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही है। अगर माँ आज ध्यान ना दे तो आने वाला बड़ा हादसा बड़े प्रेम से टल सकता है। गुरुजी का यही आशीर्वाद है, संकट को आने नहीं देते, सिर्फ उसकी आहट को पकड़ लेते हैं। कि आज ये बात अपने दिल में उतार, अनजाने में नहीं पर जानबूझकर बच्चे के पास बैठ, उसकी बात सुन, उसकी आंखें पढ़, उसके मन में क्या खलबली मची है ये महसूस कर, क्योंकि गुरुजी तेरे ही माध्यम से उसके जीवन को स्थिर करने वाले हैं। बेटी, संगत जी, माँ से कोई बात छिपी नहीं रहती, पर कभी भी बच्चे इतना डर जाते हैं कभी कभी कि वे सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। और ये वही समय होता है जब गुरुजी खुद माँ के मन में हल्की सी बेचैनी डाल देते हैं ताकि माँ सच का एहसास कर सके। और बेटी, आज तो तुझे ये अजीब सी चिंता महसूस हो रही है, ये किसी का डर नहीं बल्कि गुरुजी के संरक्षण का संकेत है। वे कह रही हैं, बेटी उठ, जरा करीब से देख, तेरा बच्चा तुझे आवाज़ दे रहा है बिना बोले। संगत जी, कई बार संकट बाहर से नहीं भीतर से होता है। जैसे बच्चा किसी दोस्त के गलत प्रभाव में आ जाए, उसको धमकी मिल रही हो, या ऑनलाइन गेम या सोशल मीडिया ट्रैप उसे खींच रहा हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा हो। पर बच्चा सोचता है माँ परेशान होगी इसलिए चुप रहता है, पर ये चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा होती है। यही वह चीज़ है जिससे गुरुजी उजागर करना चाहते हैं। बेटी, कभी भी गौर किया है, बच्चा अचानक फ़ोन छुपाने लगा हो, स्क्रीन घुमा लेता है, देर रात तक जाग रहा है,
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, खाना कम कर दिया है, उसकी छोटी छोटी बातें पहले जैसी खुल नहीं रही। ये सब छोटे छोटे संकेत नहीं, गुरुजी की नज़र में बड़े अलार्म्स हैं। जब भी बच्चा गलत दिशा में बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बदलती हैं, फिर व्यवहार, फिर आदतें, फिर गुरुजी इन तीनों को पकड़ लेते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जब बच्चा अचानक चुप हो जाए तो समझो उसके मन में तूफान चल रहा है, और जब बच्चा यूजुअली खुश दिखने लगे तो समझो कि वह कुछ छिपा रहा है। माँ का दिल दोनों परिस्थितियों में ही बेचैन होता है, और यही बेचैनी आज गुरुजी तुझे समझाना चाहते हैं। बेटी, ये बेचैनी डर नहीं, एक दिव्य मैसेज है तुझे रोकने का, जगाने का और बच्चे को संभालने का। बेटी, अब समय आ गया है कि तूने बच्चों को सिर्फ माथे पर हाथ रखकर दुआ ना दे, बल्कि उसके दिल में उतर कर देख कि वह किस मोड़ पे खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी गलत व्यक्ति की बातों में आ जाए और फाइनेंशियल ट्रैप, फ्रेंडशिप ट्रैप या इमोशनल ट्रैप या ऑनलाइन फ्रॉड उसके आसपास घूम रहा हो। और बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया की चालाकी नहीं पता, उन्हें बस प्यार और समझ की ज़रूरत होती है, और गुरुजी तेरे हाथों में से सुरक्षा देना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा वक्त पर आता है, और आज का ये संदेश उसी डिवाइन टाइमिंग का एक हिस्सा है। बेटी, अब संभल जा, क्योंकि अब तू जो करेगी वही उसके भविष्य का रास्ता तय करेगा। इस संदेश को लाइटली मत लेना, ये आने वाला संकट टालने का अवसर है, तो गुरुजी ने खुद तुझे पकड़ कर दिया है। बेटी, संगत जी, गुरुजी ने जो संकेत भेजा है उसका मतलब चेतावनी नहीं बल्कि दिशा भी है। वे कह रहे हैं, बेटी अपने बच्चे के पास बैठ, उसके मन की बात सुन, उसकी आंखों में झांक कर महसूस कर कि वह किन भावों में उलझा है। कभी कभी बच्चे अपने डर को शब्दों में नहीं बता पाते, लेकिन उनकी आंखें और व्यवहार सब कुछ बयान कर देते हैं। गुरुजी हमें यही समझाने आते हैं कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही वही असल में कितनी महत्वपूर्ण है। संगत जी, आजकल बच्चे कई तरह के दबाव झेलते हैं। स्कूल का प्रेशर, दोस्त का प्रभाव, मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया का प्रभाव, कई बार छोटी सी बात उनके मन में बड़ी चिंता बना देती है, और जब माँ खुद व्यस्त हो जाती है ये संकेत उन पर अननोटिस्ड रह जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने ये संकेत भेजकर माँ का ध्यान उसी जगह पर केंद्रित किया है ताकि बच्चा सुरक्षित रहे और उसका मन शांत रहे। बेटी, जब तू अपने बच्चे के पास जाएगी तो केवल आदेश देने या डांटने के लिए मत जाना, बल्कि उसके साथ बैठकर उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, उसके डर को महसूस करो और असमंजस में समझो। उसके छोटे छोटे सवालों का उत्तर प्यार और समझदारी से दो, क्योंकि आज गुरुजी कह रहे हैं यही तरीका है जिससे आने वाला संकट टाला जा सकता है और बच्चा अपनी सही रास्ते पर वापस लौट सकता है। संगत जी, कभी कभी बच्चे का मन खुद भी भ्रमित हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या। ऐसे समय में यदि माँ गुरुजी का नाम का सहारा लेती है तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। जैसे उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे का डर कम होता है। यही गुरुजी की कृपा है जो संकेत के रूप में भेजी जाती है ताकि माँ अपने बच्चे की रक्षा कर सके और उसके भविष्य को सुरक्षित बना सके।
बेटी, आज ये समय बहुत कीमती है, इसे ना खोएं। अपने बच्चे के पास बैठो, उसकी आंखों में झांक कर उसकी भावनाओं को महसूस करो उसका, और गुरु जी का नाम लेकर हर निर्णय में प्रेम और समझदारी से काम लो, क्योंकि आज ही वह पल है जब तू अपने बच्चे के भविष्य को स्थिर कर सकती है और आने वाला संकट टाला जा सकता है। संगत जी, आज के सत्संग में और गुरु जी का स्वागत भी है। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। हे संसार के प्राणियों, किसी स्त्री, पुरुष व बालक का दिल मत दुखाना। औरों को दुख देकर खुश होने की आशा दिल में मत रखो। दूसरों के धन को छीनकर स्वयं धनी होने की चेष्टा मत करो। क्या जाने कब अंतकाल आ पहुँचे और आपके न रहने से सारी योजना ही समाप्त हो जाए, या मन में सदा याद रहे कि मृत्यु के आते ही सब कुछ यही रह जाना है। मृत्यु से पहले प्राणी सारे घर का मुखिया होता है, उसकी कई योजनाएं बनाता है वो, और मृत्यु के आगमन पर वो सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर खाली हाथ यहाँ से चले जाते हैं। जिस वस्तु को मेरी कहते हैं और वह अपनी उसको समझ बैठे हैं, वह मृत्यु के आने पर पराई हो जाती है। आपके पुत्र, पुत्रियां, पत्नी आपके धन के स्वामी बन बैठते हैं तथा आपके तन को अग्नि भेंट कर आते हैं। इसलिए समय रहते ही सावधान हो जाओ। कभी भी किसी वस्तु को अपनी कहकर अभिमान मत करें। किसी भी वस्तु की इच्छा अथवा कामना ना करें। जगत में हमेशा निश्चिंत होकर रहें। संगत जी, धन, नाम, प्रसिद्धि कामना छोड़कर हरि सिमरन की कमाई करें। प्रसिद्ध नाम की भी कमाई होती है, पर यदि मन व तन द्वारा भीतर और बाहर से एक नहीं तो आपका यह मनुष्य जीवन एकदम व्यर्थ माना जाएगा। संगत जी, अंत समय यह धन भी कुछ काम नहीं आता। कौड़ी कौड़ी जमा कर जो धन जोड़ा है उसके मालिक दूसरे ही बन बैठते हैं। आयु पर्याप्त थोड़ा समय। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।